हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। आज हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का पेपर लेके आए हैं। अब चलते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है जो दोस्तों वो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त किसी में से भी नहीं। सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन इसमें से किसी का अध्ययन किसी में भी नहीं किया जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को क्या कहते हैं? तो यह कथन है दोस्तों किसका? आप इसका उत्तर आप खुद ही कमेंट करके बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है। यह कथन है सैमुअल का। किसका? सैमुअल का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा दा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। तो इसका अर्थशास्त्र में उपयोगिता किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भुगतान संतुलन में व्यापार की दृश्य और दोनों मदों को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आयकर कर का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो गया अदृश्य। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संसद में बजट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया है? वित्त मंत्री। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्यमान है तो यह होता है L1 प्लस L2/2। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्लस है, किन्स द्वारा 1936 में लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो इस पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एप्लाइड इंटरसेट ऑफ मनी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा है प्रश्न, एटीएम का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बजट से आप क्या समझते हैं? तो आय, उसका उत्तर है आय एवं व्यय का विवरण। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20 से 30 की वर्ग सीमाएं लिखिए। तो इसका होगा 20 और 30 की वर्ग सीमाएं, तो 20 और 30। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निर्देशांक की उपयोगिता लिखिए। तो निर्देशांक की उपयोगिता वर्तमान और आधार वर्ष की तुलनात्मक अध्ययन। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। निम्नलिखित में से सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, चाय और काफ़ी पूरक वस्तुएं नहीं हैं। तो इसका हो जाएगा सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फार्म मूल्य प्राप्त करता करता होता है। तो इसका हो जाएगा सत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उपयोगिता की मांग उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये सत्य है दोस्तों। जो उपभोग होता है वो मांग की उपभोग की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों असत्य, क्योंकि विनिमय का माध्यम मुद्रा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। इसका अथवा में व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, प्रोफेसर मेल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष पर फार्मों, विशेष परिवार, व्यक्ति, कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तित्व, उपयोग तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के भागों से संबंधित है। यह अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत कानून का अध्ययन करता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत क्रियाओं का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों का सही शोषण एवं व्यवहार व्यवस्था करता है। प्रोफेसर सर A.J. ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था से आशय एक ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर ये है दोस्तों। ये दोस्तों इसको जल्दी जल्दी लोड कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता बताइए। तो इसका आंसर यहाँ से दोस्तों, यहाँ से पॉइंटों द्वारा दिया गया है। आप इसे जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, क्योंकि बताने में बहुत अधिक वक्त लग जाता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है दोस्तों 4। फिर यहाँ पे आगे पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं ये, इसको पूरा लिख लें। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10। तो है, उपभोक्ता के बजट से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता के बजट से यहाँ से बजट से कम वस्तुओं के सभी मंडलों का संग्रह, जन की उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी इसे खरीदा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मांग का क्या अर्थ है?
ये दोस्तों अथवा का हमने भी उत्तर प्रोवाइड कराया है। उपयोगिता की परिभाषा दीजिए, ये है दोस्तों। चाहे तो आप अथवा का भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मांग का क्या अर्थ है? मांग का आशय एक भी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जिन्हें उपभोक्ता एक बाजार में किसी किए हुए समय में विभिन्न मूल्यों पर करते। पुलिस स्टॉप वस्तुओं के लिए केवल एक चो न ही वस्तुओं की मांग कहलाती है, अपितु को शिक्षा की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास साधन भी होने चाहिए। इसका आंसर यहाँ तक है। यहाँ से दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मांग का नियम लिखिए। तो मांग का नियम ये है दोस्तों, किसी वस्तु का मूल तथा उसकी मांग के गई परस्पर संबंध को मांग का नियम कहा जाता है। यह नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहें पर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने उसकी मांग में कमी तथा मूल्य में कमी होने उसकी मांग में वृद्धि होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मांग के नियम का एक अपवाद लिखिए। तो ये है दोस्तों, इसके अथवा वाला भी आप चाहे तो कर दे सकते हैं। हम एक ही उत्तर प्रोवाइड कराए हैं। मांग के नियम का सबसे महत्वपूर्ण बात के पिन का विरोधाभास माना जाता है। निम्न कोटि वस्तु ज्ञापन पोस्ट कहा जाता है, जैसे देसी घी की तुलना डायन की तुलना बाजार आदि। इन बस स्टैंड पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात इन वस्तुओं की कीमत कम होने पर भी मांग में वृद्धि नहीं होती। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर दोस्त तो देख सकते हैं हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की 4 विशेषताएं अलग अलग। तो व्यक्तिगत इकाइयों का ध्यान, छोटे भागों का ध्यान, सीमित में पूर्ण रोजगार। चौथा ये है दोस्तों, अब इसको जल्दी जल्दी प्रोवाइड देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कोई 4 विशेषता। इसका आंसर आपको खुद ही ढूंढ कर लिखना होगा दोस्तों। सुलामा का भी एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण लिखिए। इसका भी आंसर आप खुद ही ढूंढ कर लिखिए दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। भुगतान संतुलन की 4 विशेषता लिखिए। तो भुगतान संतुलन की विशेषताएं निम्न है दोस्तों, जो निम्न पॉइंटों में दी है। 1 2 3, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। 4 ये भी है दोस्तों, इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण। इसका आंसर आप ही स्वयं ढूंढ कर लिख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कर के प्रकारों के नाम लिखिए। तो कर के ये प्रकार है, कर के निम्न प्रकार है, ये देखिए दोस्तों। पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर, तीसरा प्रगतिशील कर, चौथा अनुपातिक कर, पाँचवा प्रतिभागी कर, छठवां मात्रा के अनुसार कर, सातवां मूल्य के अनुसार प्रश्न। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।